भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र जानकारी लेकर आए हैं जो इस वैशाख मास में आने वाली एक अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी एकादशी के बारे में है। भक्तों, इस बार वैशाख मास में 27 अप्रैल 2026 को मोहिनी एकादशी का पावन व्रत आने वाला है और इस एकादशी का महत्व इस बार इसलिए भी कई गुना अधिक बढ़ गया है क्योंकि यह एकादशी एक बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग में पड़ रही है जो कि कई वर्षों के बाद एक बार आता है। भक्तों, आज इस प्रवचन में हम आपको मोहिनी एकादशी के बारे में सब कुछ विस्तार से बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि इस दिन तुलसी माता से जुड़ा कौन सा विशेष उपाय करने से आपके घर की आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और इस दिन कौन से 5 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। तो भक्तों, इस प्रवचन को आधा अधूरा मत छोड़िएगा, बल्कि इसे पूरा सुनिएगा क्योंकि इसमें हर एक जानकारी आपके जीवन को बदलने वाली है। भक्त, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मोहिनी एकादशी आखिर है क्या और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। भक्तों, मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ये एकादशी भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है और शास्त्रों में इसे सभी एकादशियों में सबसे अधिक फलदायी और पुण्यदायी माना गया है। भक्तों, इस एकादशी का नाम मोहिनी इसलिए पड़ा क्योंकि इसी पावन तिथि पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया था और असुरों को छल से दूर किया था। इसीलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। भक्तों, धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस बार मोहिनी एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। भक्तों, इस साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 अप्रैल 2026 की रात से शुरू होगी और 27 अप्रैल 2026 की रात तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन रखा जाएगा। भक्तों, इस बार ये एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है और सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। तो एक तरफ भगवान विष्णु की मोहिनी एकादशी और दूसरी तरफ भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार। इस दुर्लभ संयोग के कारण इस बार मोहिनी एकादशी का महत्व और भी कई गुना बढ़ गया है। ऐसा दुर्लभ संयोग कई वर्षों में एक बार ही आता है। भक्तों, इस एकादशी पर सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है। भक्तों, अब हम आपको इस पावन एकादशी की सरल पूजा विधि बताते हैं। भक्तों, सबसे पहले 27 अप्रैल की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूरज उगने से पहले उठ जाएं। फिर स्नान करके साफ और पवित्र वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पूजा स्थान को साफ करें और भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। फिर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हाथ में जल और फूल रखें और 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें। फिर अपना नाम और गोत्र बताते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं आपकी कृपा पाने के लिए इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ कर रहा हूं। भक्तों, इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर उन्हें पुष्प माला अर्पित करें, तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं। धूप और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को जमीन पर रखने के लिए पहले वहां चावल या फूलों का आसन बना लें। फिर भगवान को मिठाई या मिश्री का भोग लगाएं और एक बिना कटा हुआ फल जैसे सेब या नारियल जरूर अर्पित करें। भक्तों, इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और फिर मोहिनी एकादशी की कथा सुने या उसका पाठ करें। भगवान की आरती करें
और प्रसाद को सभी में वितरित करें। भक्तों, इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह इस व्रत का सबसे बड़ा और मुख्य नियम है। भक्तों, अब हम आपको वो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जिसके लिए आप इस प्रवचन को सुन रहे हैं। भक्तों, तुलसी माता से जुड़ा वो विशेष उपाय जो इस मोहिनी एकादशी पर करने से आपके घर की आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी माता को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और वहां हमेशा सुख समृद्धि और धन धान्य बना रहता है। भक्तों, मोहिनी एकादशी की रात को आपको एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह सूरज उगने से पहले उठना है। फिर एक साफ और नया लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े में एक सिक्का लपेटकर तुलसी के पौधे की मिट्टी में दबा देना है। भक्तों, ये उपाय करने से आपके घर में धन और समृद्धि के सभी द्वार खुलते चले जाते हैं। दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है और घर में बरकत आने लगती है, क्योंकि तुलसी माता को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त है। और जब आप तुलसी माता के चरणों में यह सिक्का अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में धन का प्रवाह शुरू कर देती है। भक्तों, इसके अलावा इस मोहिनी एकादशी पर आपको तुलसी माता को लाल चुनरी भी जरूर चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन तुलसी माता को चुनरी अर्पित करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। भक्तों, साथ ही इस दिन तुलसी माता को थोड़ा सा कच्चा दूध भी अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। भक्तों, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आपको भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी है तो एक दिन पहले यानी दशमी के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख ले। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना बहुत बड़ा पाप माना जाता है और इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस मोहिनी एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भक्तों, इस दिन व्रत रखने वाले को फलाहार करना चाहिए। सेब, केला, पपीता, तरबूज, मीठे अंगूर और नारियल का सेवन करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण होता है। भक्तों, इस दिन सेंधा नमक का सेवन किया जा सकता है लेकिन साधारण नमक का सेवन वर्जित है। साथ ही आप दूध और दूध से बनी चीजें जैसे पनीर और मखाने भी खा सकते हैं। भक्तों, फलों का जूस भी पी सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि जूस में नमक नहीं डालना चाहिए, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही डब्बा बंद जूस या लस्सी भी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि उनमें कई तरह के रसायन मिले होते हैं जो व्रत को अशुद्ध कर सकते हैं। भक्तों, आप जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए। भक्तों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है, इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाना भगवान विष्णु का अपमान माना जाता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल खाता है उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। भक्तों, इसके अलावा इस दिन बैंगन की सब्जी भी भूल कर नहीं खानी चाहिए। बैंगन का सेवन एकादशी के दिन वर्जित माना जाता है। साथ ही मांसाहारी भोजन यानी मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन भी इस दिन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार से तामसिक गुण बढ़ते हैं जो मानसिक शांति को भंग करते हैं और व्रत के उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत होते हैं। भक्तों, खट्टे पदार्थों का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। आम, इमली, दही जैसी खट्टी चीजें इस दिन वर्जित हैं क्योंकि ये तामसिक गुणों को बढ़ाती हैं। इसके अलावा अत्यधिक शक्कर और मिठाई का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। भक्तों, पहली बात यह है कि इस दिन किसी से भी झगड़ा या विवाद नहीं करना चाहिए।
इस दिन मन में किसी के प्रति द्वेष या कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। शांत और संयमित रहना इस दिन का सबसे बड़ा नियम है। भक्तों, दूसरी बात, इस दिन झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। झूठ बोलना व्रत के उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है और इससे व्रत का फल नहीं मिलता। तीसरी बात, इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, यह व्रत के प्रभाव को कमजोर करता है। चौथी बात, इस दिन सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण करना इस दिन बहुत जरूरी है। पांचवी बात, इस दिन किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियां और फूल नहीं तोड़ने चाहिए, खासकर तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस मोहिनी एकादशी पर दान करने से क्या लाभ होता है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन किया गया दान सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फल देता है। इस दिन अगर आप किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इस दिन किसी ब्राह्मण को वस्त्र दान करने से जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। इस दिन किसी को जूते चप्पल दान करने से पैरों की बीमारियां दूर होती हैं और जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं। इस दिन अगर आप किसी गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। भक्तों, इस दिन पीले रंग के फूल और पीले फल दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों, अब हम आपको मोहिनी एकादशी की पवित्र कथा सुनाते हैं जो इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एक बार भद्रावती नगरी में एक राजा राज करता था जिसका नाम था राजा धृतिमान। वो राजा बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय था। उसकी प्रजा सुखी और संपन्न थी, लेकिन उसी नगरी में एक व्यापारी भी रहता था जो बहुत ही लालची और पापी था। वो झूठ बोलकर और छल करके दूसरों का धन हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए थे। एक दिन उस व्यापारी के मन में पश्चाताप हुआ और वो एक ऋषि के पास गया। उसने ऋषि से पूछा कि हे ऋषि, से मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं, मुझे इन पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा कि हे व्यापारी, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोहिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। भक्तों, उस व्यापारी ने ऋषि की बात मानी और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। उसे जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हुई और अंत में उसे मोक्ष भी मिला। भक्तों, इसीलिए मोहिनी एकादशी को सबसे अधिक पुण्यदायी एकादशी माना जाता है। भक्तों, अब हम आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। भक्तों, इस मोहिनी एकादशी पर अगर आप भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि बहुत तेजी से आती है। पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इस दिन पीले फूल चढ़ाने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। केले को भगवान विष्णु का प्रिय फल माना जाता है और इस दिन केले का भोग लगाने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। भक्तों, इसके अलावा इस मोहिनी एकादशी पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी बहुत लाभदायक होता है। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं और इनका पाठ करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर आप पूरा विष्णु सहस्त्रनाम नहीं कर सकते तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। भक्तों, ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और इसके जाप से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती है। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस एकादशी का व्रत पहली बार करने वाले लोगों के लिए क्या नियम है। भक्तों, अगर आप पहली बार मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो भी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस व्रत को कर सकते हैं। पहली बार व्रत करने वालों के लिए कोई विशेष अलग नियम नहीं है, बस आपको श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करना है और भगवान विष्णु का स्मरण करना है। अगर आप पूरे दिन उपवास नहीं रख सकते तो आप फलाहार कर सकते हैं। बुजुर्ग लोग और बीमार लोग भी फलाहार करके ये व्रत कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए श्रद्धा और भक्ति ही सबसे जरूरी है।
भक्तों, इस प्रवचन के अंत में हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहते हैं। भक्तों, ये मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल 2026 को सोमवार के दिन पड़ रही है। ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की एक साथ कृपा पाने का अवसर है, इसलिए इस एकादशी को बिल्कुल मत भूलिएगा। 27 अप्रैल को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाएं और तुलसी के पौधे में लाल कपड़े में लपेटकर सिक्का दबाएं। पूरे दिन भगवान का स्मरण करें और शाम को तुलसी माता को कच्चा दूध अर्पित करें। अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। भक्तों, अगर आप ये सब श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन की कोई कमी नहीं होगी और आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर रहेगा। भक्तों, अगर आपको ये प्रवचन उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस पावन मोहिनी एकादशी का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।